नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 11 दिसंबर 2022 और यहाँ पे 12 दिसंबर 2022 यानी कि सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट है दिसंबर 2022 के लिए। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स दिसंबर 2022 बैच के लिए। तो सबसे पहले आइए बैंक निफ्टी। अब ये बैंक निफ्टी में भी मामला समझिए क्या हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम जो ये 9 तारीख का चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट है, इसने जो हाई लगाया था, आप सबसे पहले हाई में जाएंगे। हम लोग अच्छा हाई ऑल टाइम हाई चले गए और ये चले गए 43,850 के आसपास में गया ना। तो हम लोग डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले 43,850। अब एक चीज तो दिख गया कि 43,850 से 43,900 जैसा कि कहा था रिजेक्शन मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पे मिला। लेकिन सपोर्ट भी देख रहे हैं 43,350। इस एरिया पे भी मैंने आपको बोला था कि ये बेस्ट बाय जोन है। इस एरिया पर याद होगा तो आपको पता होगा कि बेस्ट बाय जोन है, वहां से भी अप साइड का एक अच्छा मूवमेंट बना, 300 पॉइंट लगभग ऊपर जाके क्लोज किया नीचे से। तो सपोर्ट बन चुका है हमारा 43,300 के आसपास, पकड़ के चलिए। और रेजिस्टेंस हमारा बन चुका है 43,900 के आसपास, पकड़िए, और 44,000। ठीक है, ये दो है और हम क्लोज कर रहे हैं 43,633 पे। अब इंट्राडे का लेवल जो निकलेगा कल उसको समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, और ये आ गया अभी हमारा इंट्राडे का लेवल, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या, ये भी समझते बात। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो एक रेजिस्टेंस एरिया आप देख रहे हैं ठीक इसी के आसपास में क्लोज हो गए, यानी कि जो प्रीवियस हाई था वो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस दिन का जो हाई था 8 तारीख वाला, वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर गए तो अच्छा खासा भागा, तो ये सपोर्ट बना, सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गए। तो कल अगर हमें बाय करने का जरूरत पड़ा तो हम इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और इसका जो अगर प्राइस पकड़ के चलेंगे तो प्राइस हमारा आ जाएगा लगभग 43,750 के आसपास का आप पकड़ सकते हैं। तो अभी हम क्लोजिंग 633 के आसपास में कर रहे हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करना है बाय करने में, हम बाय करेंगे 43,750 के ऊपर। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 43,700 के ऊपर लेंगे, जो थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं 43,750 के ऊपर लेंगे। इन दोनों ही कंडीशन में टारगेट 43,800 छोटा वाला और 43,850 जो है यहाँ पर जो हाई लगा है वो टारगेट बनेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 43,850 के ऊपर अगर हम 15 मिनट टिक गए तो आपको तेज शॉर्ट कवरिंग होता हुआ दिखेगा और ये खींच के लेके जाएगा 43,900 से लेके 44,000 के रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ले जा सकता है। और अगर ये 44,000 पहुंच जाता है तो आप यहाँ से सेल का पोजीशन बनाइएगा, बाय का पोजीशन काट के सेल का पोजीशन बनाना है। तो फिलहाल अगर आपने बाय किया 43,750 के ऊपर, 43,700 के ऊपर, तो टारगेट 800-850 रहेगा। 15 मिनट ऊपर और टिक गए 43,850 के ऊपर तो 43,900 तक के टारगेट देखने को बन सकता है। और बहुत अच्छा रहा तो 44,000 आप कॉल ऑप्शन का पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे 43,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। अगर ये सेलिंग करना हो, बेच देना है, हमें यहाँ पे नहीं जम रहा है मामला, तो आप देखिए फिर अगर बेचना है तो ये तो हमारा 350 का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। लेकिन फिर भी अगर बेचना है तो जो रिस्क लेना चाहते हैं आप 43,600 के नीचे सेल करिए, 43,600 के नीचे। और जो थोड़ा सा सेफ होना चाहते हैं वो 43,500 के नीचे सेल करेंगे। अब आप कहेंगे 43,550 वाला लेवल क्या है, तो आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन 43,500 चूंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है तो उसके नीचे जाने पे आपको तेज गिरावट भी देखने को मिलेगा। तब टारगेट क्या बनेगा 43,450, 43,400 या 375 भी पकड़ के चल सकते हैं, और 43,350। अब ये एरिया हमारा सपोर्ट है 43,350। इसके नीचे अगर हम 15 मिनट टिक गए तो अब आप समझिए कि फिर ये तेज विध्वंस करेगा और 43,200 तक ला के यहाँ पे छोड़ेगा। 43,200, 43,150 तक भी ला सकता है। आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को बाय करिए दोस्तों। पुट ऑप्शन आप 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर। ये तो बैंक निफ्टी का एक साधारण सा लेवल हुआ। अगर ये गैप अप खुल जाता है, ऊपर के भाव पे खुलता है, गैप अप साइड में खुल जाता है, तब हमें ये क्या करना है कि यहाँ से मान लेते हैं 400 पॉइंट खुलता है तो 6,410 लगभग 44,000 के आसपास में खुल जाएगा। अगर 44,000 पर नहीं भी खुला तो 43,950 के आसपास में खुलेगा। इस सेल ऑन राइज मैंने पहले भी बोला है कि अभी आपको सेल ऑन राइज का स्थिति अपनाना है, यानी कि ऊपर के भाव से सेल करना है। टारगेट क्या करेंगे हम नीचे की साइड में 43,900, 43,800, 43,700 और खराब होने की स्थिति में
43,650 जो कि क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक पहुंच सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए 43,900 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है मान लीजिए, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, गैप डाउन में तो चलते हैं, सबसे पहले गैप डाउन में समझते हैं। नीचे के भाव पे अगर ओपन हो जाता है नीचे, तो नीचे हमारे पास बहुत अच्छे लेवल है। अगर ये 43,200 पर ओपन हो जाए, 43,250 पर ओपन हो जाए या 43,300 पर ओपन हो जाए, आप इस तीनों में से कहीं भी ओपन होगा तो बाय करेंगे। 43,350 पे भी ओपन होगा तब भी बाय ही करेंगे। पहला कंडीशन में बाय करेंगे, टारगेट बाय लिख देता हूँ, बाय करना है गैप डाउन कंडीशन में। अगर यहाँ पर कहीं पे भी ओपन होता है हर एक लेवल पे बाइंग बनेगा, बाय ऑन डी। टारगेट ऊपर 43,400, 43,475, 475, 43,525, 43,600 के आसपास का जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक पहुंच सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं दोस्तों इस कंडीशन में। 43,300 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा बैंक निफ्टी में। तो ये गैप अप और गैप डाउन के लेवल हो गए। अगर ये स्थिति ऐसी रही तो ये सिचुएशन बनेगा। फिलहाल अब हम निफ्टी पे देखिए, अब निफ्टी का कंडीशन देखिए। तो निफ्टी में भी आपको एक ट्रेंड लाइन का बेहतरीन ब्रेकडाउन मिला था। मैंने लास्ट टाइम इसके नीचे सेलिंग बोला था कि आप 550 नीचे सेल करिए, और उसके बाद देखिए विध्वंस हो गया, 150 पॉइंट मिल गया यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से। तो अब हम वहाँ पे चार्ट देख लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट लेवल को आइडेंटिफाई कर लें। आप देखिए कि जो लो लगाया है इसने, वहां से एक विक्स देखने को मिला, लो लगाया 18,410, यानी 18,400 से एक रिजेक्शन पॉइंट मिला उसको अपसाइड का। और ये जो कैंडल है ग्रीन वाला, इसका लो पकड़ के चलते हैं। इसका लो हम क्या देख रहे हैं, इसका लो हो गया 18,365। तो अब 18,350 से लेके 18,400 जो है हमारा सपोर्ट एरिया है। क्या है, सपोर्ट एरिया। इसके पास आएगा तो बाउंस हो जाएगा। ऊपर जाने के लिए इस एरिया को ब्रेक करना होगा जो कि 18,600 के आसपास का आता है। अब यहाँ पे हमें 150 पॉइंट की रैली मिल दिख रहा है। ये 150 से 200 के बीच में निफ्टी झूल रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और इसके इंट्राडे लेवल निकालते हैं। चलिए, अब इंट्राडे में सिंपल है कि अगर आपको बाइंग करने का इरादा है तो जरूर बाय करिए। कल अगर ये 18,525 के ऊपर निकलता है तो आपको एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। 18,525 के ऊपर, 500 चूंकि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर टिकेगा तो मजबूती होगा। टारगेट हम इस कंडीशन में लेंगे 18,550 छोटा वाला, दूसरा टारगेट 18,575, और यहाँ तक अगर जाने की कोशिश करें यानी 600 तक हम पहुंच ही गए। इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है, तब हमारा टारगेट होगा 18,650 और बढ़िया स्थिति पर 18,700, जिसकी संभावना कम है। 18,700 शायद ना पहुंचे, ये बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और रेजिस्टेंस एरिया भी, तो ये ना भी पहुंचे, लेकिन 18,650 तक क्लेम हो सकता है। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लें 18,550 के स्ट्राइक प्राइस का, 550 का कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 18,550 के ऊपर ही लेना है, ज्यादातर कोशिश करिए 18,525, 550 और 18,700 के आसपास है बड़ा हर्डल है, तो यहाँ पर आपको सेलिंग एरिया बनेगा। ये एरिया सेल एरिया है। नीचे ब्रेक करता है तो नीचे हम इसके नीचे जब तक नहीं आ जाए सेलिंग नहीं बनेगा। 400 के नीचे आप ध्यान रखिए, 18,450 के नीचे पहला सेल लेवल बनेगा 18,450 और बड़ा सेल लेवल 18,400। इस एरिया के नीचे सेल होगा, इस एरिया के नीचे पहली बार सेल होगा, यानी कि रिस्क लेने वाले ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करेंगे। सेफ ट्रेडर 18,400 के नीचे टारगेट खुलेगा 18,350, 18,300 और 18,250। निफ्टी में 18,200 एक बहुत बड़ा हर्डल हुआ करता था जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके आसपास अगर पहुंचने की कोशिश करेगा तो 250 तक एक टारगेट बन सकता है। तो आप यहां से पुट ऑप्शन को दोस्तों बाय कर लें 18,450 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है तब इस कंडीशन में क्या बनेगा, चलते हैं जरा हम लोग गैप अप में। सॉरी, यहाँ से मान लेते हैं 200 पॉइंट ऊपर खुलता है तो 18,700 के आसपास में खुलेगा। अगर नहीं खुलता है, थोड़ा नीचे खुलता है तो 18,675 इसके आसपास में खुलता है। आपको भी सेल ऑन राइज ही करना है। जब तक हम 18,725 के ऊपर सस्टेन नहीं करें तब तक हम सेल ऑन राइज ही करेंगे। टारगेट हम 18,650, 18,600, 18,550 तक के टारगेट देखने को बनेगा, और खराब हुआ तो 18,500 जो कि ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है वहां तक पहुंच सकता है। आप पुट ऑप्शन को लेके चल सकते हैं 18,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे, पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। अगर ये ऐसा नहीं हुआ दोस्तों और गैप डाउन खुल जाता है
तब हमें गैप डाउन में भी समझना होगा कि गैप डाउन खुलता है तो नीचे हम कितना पॉइंट, 200 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ कहीं पे आके खुलेगा 18,350 के आसपास में। मान लीजिए 18,300 पे भी खुला तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दोनों ही एरिया हमारा बाय ऑन डीप होगा, बाय ऑन डीप होगा। आपको नीचे के एरिया पे हर एक 50 लेवल पर बाइंग सपोर्ट है, तो हम 18,200 तक सेफ है, 18,200 तक हम सेफ है। इसके ऊपर जितना भी लेवल होगा बाइंग होगा। 18,200 के नीचे जाने पे कमजोरी फील होगा, तो 18,350, 250, 300 ये सब हमारा बाई जोन होगा। टारगेट हम 18,400 से लेके 18,550 तक का टारगेट उम्मीद करके चल सकते हैं। आप कॉल ऑप्शन को लेने की कोशिश कर सकते हैं, 18,350 से लेके 400 का भी स्ट्राइक प्राइस पकड़ के चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से कोई भी कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल। और बाकी आपको इंट्राडे कॉल तो मेरे टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पर मिल ही जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।